भैया प्रकरण ये है कि कुछ हमारे संपत्ति विवाद माननीय न्यायालय में चल रहे थे। तो उस दौरान मुझे एक धमकी दी गई थी कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लोगे तो पॉक्सो एक्ट में फंसवा देंगे। और जब हमने कहा कि भैया हमने क्या गलती करी और पॉक्सो एक्ट में हमें कैसे फंसा दोगे, तो मालूम हुआ कि वो लोगों ने, जो माफिया ग्रुप है, वो उस्मानपुर में डेरे वाली शातिर अपराधी लड़कियां उन्होंने रखी हुई हैं। उनके माध्यम से पॉक्सो एक्ट में फंसा देते हैं। पहले भी कई लोगों को फंसाया है, जैसा मुझे संज्ञान में आया है। और फिर उनसे बहुत लंबी वसूली की गई। 1 से 20 करोड़ मांगे गए, 1 से 6 करोड़ मांगे गए, और एक से जिससे 20 करोड़ मांगे गए थे वो लगभग 1.5 साल लड़का जेल में सड़ा जिसने कुछ नहीं किया था। और एक लोगों को जो फंसाया गया उनसे 2.5 करोड़ रुपया लिया गया और फिर खुद ही लड़की के बयान बदल के एफआईआर लगवा दी गई। ये सब प्रकरण मुझे जब संज्ञान में आया तो इसी तरह मुझे भी फंसाया गया, और फंसा देने के बाद में लास्ट में मुझसे लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मैं पूरी नहीं कर सकता था भैया। और ये योगी मोदी की सरकार है जो मुझे न्याय मिला है। पॉक्सो एक्ट में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैंने पूरे देश में सर्च किया है, सबको जेल जाना पड़ा, किसी को निजात इससे नहीं मिली है। माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत ने एक पत्र पुलिस कमिश्नर कानपुर को लिखा था, जिसमें इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी कि कतिपय लोगों द्वारा एक संगठित गिरोह बना करके भोले भाले लोगों पर फर्जी मुकदमे, पॉक्सो एक्ट के, बलात्कार के, छेड़खानी के लिखवा करके उनसे जो है अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है। इस शिकायत के संदर्भ में ये अभियोग थाना बर्रा पे आज दर्ज किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त हैं श्री अखिलेश दुबे, निशा कुमारी, गीता कुमारी, विमल यादव, अभिषेक वाजपेयी, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव एवं लवी मिश्रा एवं उनके अन्य सहयोगीगण आज एसआईटी के द्वारा इसी क्रम में श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात वादी ने एक एप्लीकेशन दी और उसने एक यह प्रार्थना की कि इस अभियोग की विवेचना किसी अन्य थाने से कराई जाए। उस अनुरोध के क्रम में उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ उसमें इस विवेचना का ट्रांसफर श्री शरद तिलारा प्रभारी निदेशक नौबस्ता को ये विवेचना दी गई है और उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जो उसमें नामित थे उन श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की गई। तो इसमें काफी कुछ तथ्य एवं साक्ष्य उनके विरुद्ध मिले और उसी क्रम में उनको फिर पूछताछ के लिए थाना बर्रा पे लाया गया, जहां पर उनसे और गहराई से पूछताछ गई है। तो ये सारे जो इसमें आरोप थे उसके संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य पाए गए हैं, जिसके आधार पर श्री अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी आज की गई है और उनके एक अन्य सहयोगी श्री लवी मिश्रा की भी गिरफ्तारी की गई है। अब इसमें हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है और इसमें हम कल इन दोनों अभियुक्त गणों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे।